हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गूगल स्टडी में। मैं हूं शुभम और आज मैं फिर आप सबों के लिए लेके आ गया हूं एक नया वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे आपका जो है राज्य स्तरीय एग्ज़ाम जो होने वाला है, आपका क्विज और ओलंपियाड, उसी के क्वेश्चन के बारे में। क्योंकि जो है आप सभी का जिला स्तरीय क्विज और ओलंपियाड ये तो हो चुका है और मुझे आशा है कि आप सभी का एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छा गया होगा। और जो है आपका अब बारी है आपका जो है राज्य स्तरीय एग्ज़ाम का। वो जो है आपका 15 सितंबर से जो है 20 सितंबर के बीच हो जाएगा और आप सबको जो है उसमें भी अच्छा करके आना है। तो उसी के लिए आज मैं आप सबों के लिए क्लास 10th साइंस का वीडियो लेके आ गया हूँ, जिसमें जो है 50 MCQ आप सबको 50 MCQ मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। और जो है आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपने तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन करें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का जो है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कहते हैं जनित्र। आगे हमारा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो आप सभी को बहुत ही आसानी से पता होगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। आगे है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो यहाँ पे जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की होती है आधी, यानी कि आपका बी नंबर। आगे आपका निर्वात में प्रकाश की चाल, आप सभी को पता है कि जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में किसका प्रकाश का चाल होता है। आगे अगला क्वेश्चन आपका लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है या परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, लगातार परिवर्तित होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 नंबर का, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे आपका नेत्र लेंस आई लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने में कौन सा दृष्टि दोष आता है? यानी कि जो है आई इफेक्ट जो आपका आएगा नेत्र लेंस कम हो जाने, उसकी जो फोकस दूरी है वो कम हो जाने पे, तो इसमें जो आएगा आपका दृष्टि दोष वो कहलाएगा आपका निकट दृष्टि दोष, ए नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, जब हम हीट को बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है, घटता है और बहुत घटता नहीं है, बढ़ता घटता नहीं है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7 नंबर का, वो हो जाएगा ए। अगर हम हीट को बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। आगे आपका प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा पे, टेढ़ी रेखा पे, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 का, सीधी रेखा में। प्रकाश की जो किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में, ऐसे इसका डायरेक्शन जो है ऐसा होता है आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता था? हजामत के लिए जो है आपका किया जाता है उपयोग अवतल दर्पण का। आगे आपका सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, तो सर्च लाइट का जो है परावर्तक सतह क्या होती है? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है आपका 10 नंबर का बी, यानी कि अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। आगे आपका निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 11 नंबर का, नहीं किया जाता है। सॉरी, पढ़ने में मिस्टेक था, वही हम भी सोचे कि इसका आंसर अलग क्यों दिया हुआ है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो आप सभी को पता है एलपीजी तो हम बहुत मात्रा में करते हैं और कोयला को भी किया जाता है और बायोगैस का भी किया जाता है। तो नहीं किया जाता है सीएनजी का उपयोग बस गाड़ियों सब में किया जाता है। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? तो डायनेमो जो आपको बताना है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 नंबर का, वो हो जाएगा बी,
यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। आगे आपका घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो विद्युत दुर्घटना जो है किसके कारण होती है? तो आप सभी को पता होगा, शॉर्ट सर्किट के कारण। जैसे मान लीजिए घर में आप सभी का कुछ भी उड़ जाता है तो हम सभी बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया है। आगे आपका अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 10th का जो केमिस्ट्री है उसका क्वेश्चन देखते हैं। एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा। अगर मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ आपको, जब भी एल्केन, एल्काइन, एल्कीन की बात करें तो आप एक बार में बता देंगे उसका आंसर। तो देखिए, जब छोटा बड़ा से जो है वैल्यू छोटा होते जाता है, यहाँ पे देखिए Cn है और H2n+2 है, तो H का वैल्यू का आपको देखना है। तो H का वैल्यू जो है आपका 2n+2 है ना, तो पहला एल्केन जब रहे तो 2n+2 और एल्कीन जब रहे तो -2 हो जाएगा, यानी कि जो है बस बच जाएगा क्या? H2n+2 और फिर -2, यानी कि ये गया, बच जाएगा H2n। अब आपका एल्काइन का बात करें तो एल्काइन में जो है H2n -2 फिर -2, H2n+2 है पहले से और -2 फिर -2, तो इसका जो हो जाएगा क्या? H2n-2, यानी कि जो है आपका एल्केन का हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, एल्केन का हो जाएगा आपका यहाँ पे जो है CnH2n+2। अगर क्या बोलते हैं आपका एल्किन का पूछे तो बस 2 को हटा देना है और एल्काइन का पूछे तो -2 को ऐड कर देना है। हो गया, ये आपका अब सारा तीनों याद रहेगा आपको। चलिए अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सोडियम की संयोजकता क्या है? तो सोडियम का आपको बताना है कि वैलेंसी कितना है। तो सोडियम का वैलेंसी होता है A1 होता है सोडियम का वैलेंसी। आगे आपका खड़िया का रासायनिक सूत्र, खड़िया हम लोग उसे ही कहते हैं जिससे आप सामान्य भाषा में चौक कहते हैं, जो हमारा जो है ब्लैक बोर्ड पे उस पर लिखा जाता है उसे ही कहते हैं खड़िया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 16 नंबर में, वो हो जाएगा CaCO3 को हम लोग खड़िया कहते हैं। आगे आपका कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH को कहते हैं हम लोग अम्ल। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे कुछ डाउट लग रहा है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एल्डिहाइड और अम्ल में कंफ्यूजन है, तो ये आप सभी देख लेंगे और मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आगे आपका 18 नंबर में किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान होता है, तो अम्लीय होगा अगर तो pH मान क्या हो जाएगा? 7 से कम। अगर भस्म टाइप होता तो 7 से अधिक, और अगर न्यूट्रल रहता तो 7 के बराबर। आगे आपका पाड़े का अयस्क है, तो पाड़े का अयस्क का नाम बताना है आपको। तो पाड़े का जो है अयस्क का नाम है वो आ जाएगा आपका क्या? सिनेबार। आगे आपका एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक कहलाते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 नंबर का, वो हो जाएगा कहलाते हैं समावयवी। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो हो जाएगा 21 का H2SO4 जो है यहाँ पे सबसे प्रबल अम्ल है। आगे आपका अभिक्रिया CuO+H2 में उपचयन किसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि उपचयन किसका हो रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा H2 का जो है उपचयन हो रहा है। यहाँ देखिए H2O में O जुट रहा है तो H2O का ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2 जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। आगे आपका विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त कहाँ पर होता है विद्युत अपघटन में, ये आपको बताना है। तो 23 नंबर में एनोड पर होता है। आगे आपका सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है, तो इसमें से आपका जो बताना है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है ये चारों में से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 24 नंबर का, वो हो जाएगा बी। Na जो है सबसे क्रियाशील है यहाँ पे धातु। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों के क्रियाशील मूलक क्या होता है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का यहाँ पे हो जाएगा कितना?
आपका 25 नंबर का वो हो जाएगा COH। अब आगे आपका उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है, तो आप सभी अभी तुरंत मैंने एग्जाम्पल पे आपको बताया है कि क्या होता है। देखिए, अगर ऑक्सीजन का योग तो होता ही है, अगर ऑक्सीजन का जो है योग नहीं होगा तो हाइड्रोजन का वियोग होगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। तो यानी कि इनमें से सारा कंडीशन जो है सही है। आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो देखे थे तो वहाँ पे भी क्या हो रहा था, H2 में O जुट रहा था। आप सभी देख रहे थे H2 में जो है O जुट रहा था, तो यानी कि ऑक्सीजन का जो है योग हुआ था। अब आगे चलते हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है। तो नर युग्मक है आपका, इनमें से जो है शुक्राणु नर युग्मक है, बाकी बाद अंडाणु, योनि, फैलोपियन नलिका ये सब स्त्री युग्मक है। आगे आपका जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो जिब्रेलिन है आपका 28 नंबर का ए हार्मोन। आगे आपका पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायित्व है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा भोजन संवहन के लिए। आगे आपका पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। तो पत्तियों का मुरझाना जो है वो आपका होता है 30 नंबर में, वो होता है एप्सिक अम्ल के कारण पत्तियों का मुरझाना होता है। अब आगे आपका दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो खाली स्थान को हम लोग कहते हैं एक्सॉन, एक्सॉन कहते हैं। आगे आपका अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो किसमें होता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्ट में होता है अलैंगिक जनन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपका वो हो जाएगा 33 नंबर का क्या ए यकृत। आगे आपका रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो क्या सहायक होता है रक्त को थक्का बनाने में, तो रक्त बिंबाणु जो है सहायक होता है रक्त को थक्का बनाने में। आगे आपका वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क का जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। आगे आपका पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है, किसके लिए जो है जाइलम उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का ए जल के वहन के लिए। आगे आपका एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य में जो है 37 में, तो सी हो जाएगा 32 दांत होते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन आप यहाँ देख पा रहे हैं वायु प्रकार प्राकृतिक संसाधन है, और जो है और जल भी है, मृदा भी है, लेकिन जीवधारी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इंसुलिन की। इंसुलिन जो है की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह। शुगर का बीमारी जो है इंसुलिन के कमी से होता है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन, शरीर में संतुलन, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो अब आगे देखते हैं 41 नंबर का। आगे आपका 41 नंबर में प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का जो है आप सभी को पता है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है किसका, तो आप सभी को पता है वो हो जाएगा आपका रेड का, यानी कि लाल का हो जाएगा सी नंबर आंसर, प्रकाश का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग। आगे आपका मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र का जो है दृष्टि पटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आगे आपका एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। तो एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। आगे आपका विद्युत बल्ब के फिलामेंट के किस तत्व का उपयोग होता है। तो विद्युत बल्ब में जो है टंगस्टन का उपयोग होता है। जो बल्ब में जो आप सभी देखे होंगे, ये अगर मान लीजिए आपका बल्ब है, तो बल्ब में जो यहाँ पे ऐसे दो डंटी रहता है और ये वाला जो वायर रहता है यही होता है आपका टंगस्टन। टंगस्टन का यही होता है
तो आगे चलिए, बैटरी के किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से हमें जो है किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 नंबर का जो है डी, इनमें से कोई नहीं, दिष्ट भी नहीं, प्रत्यावर्ती भी नहीं और AB भी नहीं। आगे आपका दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हो गया है, तो आप सभी को पता होगा, अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने में उपयोग करते हैं। आगे आपका 47 नंबर में विभवांतर का SI मात्रक, तो विभवांतर का SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता है वोल्ट। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के जो हैं कितने नियम हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 48 नंबर का, वो हो जाएगा 2 नियम है। परावर्तन के भी 2 नियम है और अपवर्तन के भी 2 नियम है। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर को निरूपित नहीं होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्युत पावर के लिए नहीं किया जाता है, वो हो जाएगा I/R²। आगे आपका शक्ति का जो है SI मात्रक क्या है? तो शक्ति का आप सभी को पता है, शक्ति का SI मात्रक हो जाएगा क्या? वाट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको 50 क्वेश्चन जो है क्लास 10th का साइंस के बारे में बता दिया हूँ। तो जो है अब आप सब अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारे चैनल से जुड़े रहे। आगे आपका जो है 18 सितंबर से जो एग्ज़ाम है, जो भी क्विज और ओलंपियाड का, तो उनका जो है और भी मैं सेट के माध्यम से उसका क्वेश्चन अपलोड कर दिया करूँगा इसी चैनल पे। तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो है आपके 10th एग्ज़ाम जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए जितना भी आपका मटेरियल प्रोवाइड हो सकेगा मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा आपका, जिससे जो है आपका तैयारी अच्छा हो सके। तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।